2 ज़मीनें थी 115 बटा, ये पहले 3 ज़मीनें थी, पट्टे 3 ज़मीन के थे, 115/2, 115/3, 115/4। 115/2 और 3 में खाते तकसीम हो गए हैं। एसडीएम ने दोनों के खाते तकसीम कर दिए हैं, अलग अलग कलर से दर्शा दिए गए हैं। अब इसमें मसला ये है कि 115/2/1 की तो रजिस्ट्री की जा रही है और उसको जस्ट अपोजिट में जो उसकी रजिस्ट्री की ज़मीन ही नहीं है, जो पट्टे की ज़मीन है खेती की, उसमें उसको कब्जा दिया जा रहा है। तो ये बहुत से लोगों के साथ बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है, लोगों के सारे जीवन की कमाइयाँ उसमें लग जा रही हैं, लोग परेशान हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये ऐसा लोगों के साथ ना हो, जो पैसा उनसे ले लिया गया उनको दे दिया जाए, उनको परेशान न किया जाए और मेरी ज़मीन जो है छोड़ा जाए। मैं न्यायालय से आदेश लेके आया हूँ और वहाँ पे फ़िलहाल काम रोक दिया गया है, मामला न्यायालय में है। जो न्यायालय आदेश देगा वो स्वीकार। जब आपकी ज़मीन पे कब्जा हो रहा था उस समय आपने कोई कदम क्यों नहीं उठाया, क्वांटिटी क्यों नहीं करवाई? क्योंकि मैं यहाँ था नहीं उस समय मैं यहाँ नहीं थी, पिछले 10 साल नहीं था। अभी आया हूँ, 2 साल से हमारी बातचीत चल रही थी कि हाँ दे देंगे दे देंगे दे देंगे। जब उन्होंने बिल्कुल फाइनल कर लिया कि बिल्कुल देंगे ही नहीं आप, उन्होंने लास्ट टाइम ये कहा कि ज़मीन ही नहीं है, तब मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जो पट्टा है, नक्शा है, खतौनी है, आज भी सरकारी अभिलेखों में दर्ज है। इसका मतलब इतना गंभीर आरोप है कि मतलब ज़मीन ही नहीं है। तो अधिकारियों ने हमको फर्जी पट्टा दिया, फर्जी नक्शा दिया, फर्जी खतौनी दे दी और आज भी फर्जी दर्ज है। अच्छा, ज़मीन पर कब्जा आपकी गैर मौजूदगी में हुआ? हाँ, मेरी गैर मौजूदगी में हुआ। अब कब्जा नहीं हुआ है, कब्जे की कोशिश की जा रही थी, तब तक मैं कोर्ट से आदेश ले आया हूँ। कब्जे की कोशिश थी तो कोर्ट से आदेश ले आया। इसमें जो वो मेरे से कह रहे हैं, मेरे लिए बयान दे रहे हैं उल्टे सीधे आधी अधूरी जानकारी में, उनका कहना है कि अपराधी ये मेरे व्यक्तिगत जीवन है, आप मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में मत उंगली उठाइए। तो आप अगर व्यक्तिगत जीवन के बारे में उंगली उठाएंगे तो मैं भी आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में उंगली उठाऊंगा। मैं बताऊंगा कि आप पे भी 302 का मुकदमा है और आप पे भी कत्ल का मुकदमा लगा था। ऐसा मुकदमा था जिसमें एक औरत की हत्या हुई थी और उसके पल रहे पेट में बच्चे की भी हत्या हुई थी। वो तो अगर मैं अपराधी हूँ तो आप तो दुर्दांत अपराधी हैं। ये सब गलत बात है, ये हमारे व्यक्तिगत जीवन का वो है। इस समय हमें सोचना चाहिए जो शक्ति विहार वाले जो लोग हैं, जो परेशान हैं, उनके जीवन का क्या होगा। आप अपने घर में आराम से खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, मैं अपने घर में खा पी रहा हूँ, सो रहा हूँ, सुबह जाके कोर्ट में लड़ लेते हैं, शाम को आके सो जाते हैं। उनके बारे में सोचिए जो शक्ति विहार में रह रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनका पैसा आपने लिया है तो मैं थोड़ी दूंगा, या न्यायालय आदेश कर देगा कि भाई पैसा इन्होंने लिया आप दे दो तो मैं दे दूंगा। कौन लोग हैं? पैसा उन्हीं लोगों को देना चाहिए। कौन लोग हैं वो किशोर शर्मा, केशव शर्मा, आपका अरुण शर्मा, सचिन शर्मा, नीतू शर्मा, कमल पांडे तो पीड़ित है मेरी तरह। जैसे मैं पीड़ित हूँ वैसे वो पीड़ित है। उसको कहीं से जमीन लेके कहीं दे दीजिए। समझिए इसमें बात है कि